तो डिफेंस का जो आज टॉपिक जो रहेगा आपका परफेक्शन है, इसका वॉल्यूम 7 है। इंग्लिश हिंदी माध्यम का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस आप सुनिए। और इंग्लिश की जो पीडीएफ जो है ग्रुप में डाली जा चुकी है। ठीक है, बाकी आपको जहां पर भी दिक्कत होगा बताइए हमें, हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले देंगे ऑपरेशन सद्भावना। कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन सद्भावना की बात करेंगे। तो भारतीय जी सेना ने इसे चलाई है, और सर। कहाँ पे चलाई है तो ध्यान रखेंगे, उत्तरी सिक्किम में। कहाँ पे? तो उत्तरी सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना आरंभ किया गया है। ठीक है। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा उत्तरी सिक्किम में, सिक्किम केवल आप याद रखिए, ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंस क्या है उसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो भारतीय सेना ने 30 शक्ति कॉर्प्स ने, ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तरी सिक्किम के नागा और रांग गांव की पोस्ट, ठीक है, गोल्फ में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान किया है। ठीक है, इसीलिए ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या चलाया गया? तो ऑपरेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, सद्भावना चलाया गया। कहां पे चलाया गया? तो ध्यान रखिए, सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। ठीक है, कहाँ पे? सिक्किम में चलाया गया। अगर गांव का नाम अगर पूछेगा तो ध्यान में, राग, नागा और रांग गांव में। कौन सा गांव में? तो नागा और रांग गांव के पोस्ट जो है, जिसको गोल्फ कहते हैं, GLOF, वहां पे आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। ऐसा नहीं कि कोई आर्मी मिशन है जहां पे मतलब क्या है, तो आप विद्रोहियों को निकाल के मारना है, ऐसा कुछ नहीं है। सहायता देने के लिए ऑपरेशन चलाई गई है, ये ऑपरेशन सद्भावना। किस प्रकार की ऑपरेशन यहाँ पे मेंटेन की जा रही है? तो 150 से अधिक गांव में मेडिकल सुविधाओं को पहुंचाया गया है, और युवाओं द्वारा सशक्तिकरण हेतु अग्निवीर योजना से संबंधित शैक्षणिक सत्रों में भी भाग लिया गया है। ठीक है। तो सिंपल प्रश्न है, उतना हमको नहीं ध्यान में रखना है। पूछा क्या जाएगा वो बता दे रहा हूं। पूछेगा ऑपरेशन शक्ति, सॉरी, ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया है? तो सिक्किम में चलाया गया है। ज्यादा डिटेल्स में पूछेगा तो सिक्किम का दो गांव का नाम ध्यान में रखिए। एक गांव का नाम नागा है, तो दूसरा गांव का नाम क्या है? रांग। ठीक है। इन गांव में ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। और इसका पर्पस की बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सिंपल है, मेडिकल सुविधा, मतलब स्वास्थ्य सुविधा, और जो आवश्यक सहायता जो होता है वो आपका उपलब्ध करवाना है। ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन जो हाल फिलहाल में जो चला है उसके संदर्भ में हम लोग बात करते थे। सबसे पहले ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, अभी पढ़ा था ना, बॉम्बी बकेट कुछ दिन पहले ही, अभी 2-3 दिन पहले ही जो चल रहा था। कहाँ पे चला था ऑपरेशन? ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था उत्तराखंड। ऑपरेशन बॉम्बे अटैक? गलत नहीं बताएं, किसके द्वारा? बिल्कुल ठीक है, एयरफोर्स के एयरफोर्स द्वारा। के ठीक है। द्वारा। हाँ, तो ऑपरेशन बॉम्बे अटैक की बात करेंगे तो एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही थी। हमने एक और भी चीज बताया था, सबसे अधिक भारत के किस राज्य के जंगल में आग लगती, जो प्रथम नंबर पे है? उड़ीसा। ठीक है, ओडिशा। चले, याद है, शुक्र है। ठीक है। अब ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन टू प्रॉमिस की बात करेंगे। ईरान द्वारा इजराइल के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन टू प्रॉमिस क्या था? तो ईरान ने, मतलब इजराइल ने ईरान के, ठीक है, सेना के एक बड़े सैन्य अधिकारी की मार दिया था, हत्या कर, मतलब वही मार दिया था। तो उसके बाद ईरान ने बोला तो हम देख के, हम प्रॉमिस करते से इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। ठीक है। और उसने बहुत सारे रॉकेट से हमला किया। हालांकि 99% से ज्यादा जो ईरानी रॉकेट जो था, उसके इजराइल का जो आयरन डिफेंस सिस्टम जो था, एयर डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे, जो कि आयरन डोम है, उसने मतलब क्या किया, समाप्त कर दिया। तो ऑपरेशन प्रॉमिस की बात करें, ईरान ने चलाया किसके ऊपर? इजराइल। इजराइल के ऊपर। ठीक है। अब आता है ऑपरेशन अजय। इजराइल में आप देखोगे तो इजराइल का समस्या तो हमेशा बनी हुई रही है, तो वहां पे उनका युद्ध चल रहा है, ठीक है, हमास के बीच में। तो वहां पे जो भारतीय जो थे उनको लाने के लिए चलाया गया कौन सा ऑपरेशन? अजय। अजय। ठीक है। अब सूडान में आप देखोगे तो सूडान में भी देखेंगे तो वहां का आर्मी जो थी और वहां के जनता जो थे आपस में लड़ रहे थे, मतलब विद्रोह वहां पे हो गया था। ठीक है। तो वहां पे जो चलाया गया, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन? सूडान से भारतीय को वापस लाने के लिए कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। ठीक है। और एक ऑपरेशन की बात करेंगे तो मोचा तूफान से प्रभावित म्यांमार की सहायता हेतु भारत ने जो ऑपरेशन चला उसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन करुणा। करुणा। ठीक है। यूक्रेन से जो भारतीय को वापस लाने की जो बातें जो थी, उसको कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ठीक है। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। बहुत सारा ऑपरेशन चला, उसमें ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ ऑपरेशन छूट गया क्या? हाँ, तुर्की और सीरिया को जो सहायता देने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, क्या बताएंगे? दोस्ती। दोस्ती। ठीक है, हालांकि वो लोग गद्दार है, तुर्की तो गद्दार है, लेकिन हमने दोस्ती चलाया था। ठीक है। अब आते उद्भव परियोजना, ये चर्चा में रहा उद्भव परियोजना। उद्भव क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो देखेंगे उद्भव से, अब सिंपल सा हमारे सैन्य व्यवस्था की बात करेंगे तो हम काफी, मतलब पहले से आप देखोगे काफी मजबूत रही हमारी सैन्य व्यवस्था। ठीक है।
श्री राजनाथ सिंह तथा रक्षा, मतलब मेरा अगर हम मराठों से अगर हम जोड़ के देख रहे हैं या फिर राजपूताना से भी जोड़ के देखें, तो पहले का जो पौराणिक चीज है, पहले की जो सैन्य व्यवस्था, उससे हमारे सेना को परिचित करवाने की भी बात चल रही है, ठीक है। तो श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने उद्धवा परियोजना का आरंभ किया। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने उद्धवा परियोजना का आरंभ भारतीय सेना विरासत उत्सव के उद्घाटनीय अवसर पे किया है। उद्धवा परियोजना द्वारा सेना की संस्कृति में प्राचीन प्रक्रियाओं का पुनः जीवित किया जाएगा, ठीक है। पहले का जो परंपरा जो है, उनको फिर से मतलब क्या करेंगे, पुनः जीवित करेंगे। इस परियोजना भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच एक नवोन्मेष समझौता है, ठीक है, नया समझौता है। इसका लक्ष्य भारत के वृद्ध ऐतिहासिक सैनिक ज्ञान को आधुनिक संरचना प्रकारों के साथ संगम करना। मतलब पहले का जो हमारे पास सैनिक ज्ञान है, जो भी जैसे गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक हो गया, फिर वो सारे टेक्निक को क्या करना, अभी जो नवीन जो हमारे पास जो ज्ञान है, उसको आपस में क्या करना, कनेक्ट करना, उनको जोड़ देना है, तथा इससे एक सशक्त और चालू प्रक्रिया में सुरक्षा मुद्दे को प्रोत्साहित होने की आशा रखा जाए। तो सिंपल से अगर पूछा जाएगा उद्धवा परियोजना क्या है, तो भारतीय सेना को, ठीक है, हमारे पुराने जो बहुत ही जो बात करेंगे तो प्राचीन जो हमारा जो टेक्निक जो है, लड़ाई की जो टेक्निक है, उनसे मतलब क्या करना है, और अभी नवीन टेक्निक जो है उनको दोनों का मतलब संजोग करके भारतीय सेना को क्या करना, उन्नत बनाना है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ राजनाथ सिंह। सिंह जी के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं साइबर सुरक्षा का प्रयोग, ठीक है। साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, मेंस का भी प्रश्न बनता है, क्योंकि साइबर पे सभी लोग क्या है, जुड़े हुए, जैसे हम अभी भी क्या है, अभी किसी लैपटॉप किसी सिस्टम के माध्यम से जुड़े हुए, दे आर पार्ट ऑफ साइबर सुरक्षा। तो आप देखेंगे साइबर रक्षा कर्मी प्रमुख, ठीक है, रक्षा कर्मी प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है, क्योंकि जनरल अनिल चौहान है, ठीक है। तो भारत के पहले सीडीएस का नाम बताइए, क्या नाम है। बिपिन रावत। विपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत की बात करेंगे, भारत के पहले सीडीएस है। और अनिल चौहान साहब की बात की दूसरे हैं ना ये। हाँ। हाँ, ठीक है। तो रक्षा कर्मी प्रमुख सीडीएस की बात करें, जनरल बिपिन रावत ने साइबर सुरक्षा योजना 2024 का आरंभ की बात करेंगे, तो 22 मई 2024 को किया। इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो इसका पर्पस है देश भर के साइबर सुरक्षा संगठनों के साइबर सुरक्षा कौशल को उन्नत करना। इसका लक्ष्य साइबर सुरक्षा में संलग्न सैनिक और प्रमुख कार्यकारी एजेंसियों से मिलकर एक एकत्व अप्रोच के साथ मतलब काम करना है, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा का उद्घाटन की बात करेंगे, तो साइबर सुरक्षा योजना का उद्घाटन सीडीएस अनिल चौहान जी के द्वारा किया गया, ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। इस उद्योग को इस रूप में डिजाइन किया गया कि भागीदारों का साइबर सुरक्षा कौशल विकसित हो और साइबर सुरक्षा के तकनीकी और सर्वश्रेष्ठ प्रयोगों का व्यवहार का हस्तांतरण हो, ठीक है। त्रिस्तरीय, ठीक है, थ्री मतलब थ्री टायर, त्रिस्तरीय मैरी बैमा सुखा कार्यशाला क्या है, तो इसको देखेंगे, मैरी बैमा सुखा कार्यशाला, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का त्रिस्तरीय मैरीटाइम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मैरीटाइम सुरक्षा कार्यशाला सुखा लिखा हुआ, गलत लिख दिया है ना, ठीक है। मैरीटाइम की बात करेंगे, सुरक्षा कार्यशाला का दूसरा आयोजन कोसी में, ठीक है, 15 से 17 मई 2024 को संपन्न हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह का देखेंगे तो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, कोसी में। ये कोसी कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो कार्यशाला का समापन सतत प्रक्रिया, सुरक्षा चुनौती और इन तीन समुद्री परिदृश्यों द्वारा क्षेत्र के सहयोग के अवसरों को ढूंढने के साथ किया गया। थीम क्या था इसका, तो भारतीय समुद्री क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के सहयोगात्मक प्रयासों का विस्तार करना। यह अभ्यास, ठीक है, ILS द्रोणाचार्य कोच्चि, ये कोच्चि होना चाहिए, ठीक है, कोसी लिख दिया हुआ है, ठीक है, हाँ कोच्चि सर, होना कोची है चाहिए, ठीक इंग्लिश है, वाले में। ठीक है। कोच्चि भारत में क्या हुआ, संपन्न हुआ, भी कोच्चि लिखा हुआ है, बहुत ही इंग्लिश में गलती लिखता है, ठीक है, कोच्चि में संपन्न हुआ है, ठीक है। तो हमसे इतना मतलब नहीं, अभी पूछा जाएगा अभी एक नेवल एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज में कौन सा देश शामिल नहीं था या फिर कौन सा देश शामिल था, तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है। कहाँ पे नेवल एक्सरसाइज हुआ है, तो ध्यान में रखना है, कोच्चि में हुआ है, ठीक है। कार्यशाला का आयोजन सर्दर्न नेवल कमांड और तीनों देशों जो भागीदार है कि जल सेनाओं के तत्वावधान में हुआ है, ठीक है। मतलब तीनों देशों का जो जल सेना जो थी, नेवी जो थी, उन्होंने मतलब क्या किया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारतीय वायुसेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स प्रमुख द्वारा प्रथम EMRS का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। कहां पे किया गया, तो कर्नाटक में किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। EMRS क्या होता है, इसके संदर्भ में थोड़ा हम चीजों को देखते हैं। तो पहली बार इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस टीम, इसको क्या बोलते हैं, EMRS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस टीम।
तो इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स टीम का पहला बार उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? कर्नाटक में किया है। किसके द्वारा? तो एयर चीफ मार्शल के द्वारा, या फिर कह सकते हैं वायुसेना के प्रमुख के द्वारा। ठीक है। एयर चीफ मार्शल कौन है अभी हमारे? वी आर तो चौधरी। विवेक राम चौधरी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चेंज नहीं ना हुए हैं। ठीक है। नहीं। तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है, ईएमआरएस का उद्घाटन, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में किया। ठीक है। ईएमआरएस एक 24x7 टेलीफोनिक, ठीक है, आर्टिकल आडकला हेल्पलाइन है। ठीक है, जो कि भारत के सभी एमर फोर्स कर्मियों व उनके परिवारों के लिए है। यह पद्धति का उद्देश्य एक मेडिकल एवं पारा मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा कॉल करने वालों की इमरजेंसी की हालत में समयानुकाल सहायता मतलब प्रदान करना है, मतलब सेम टाइम पे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बात करेंगे तो ये कहाँ पे हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। ठीक है। ईएमआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी इमरजेंसी मेडिकल मेडिकल रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स सिस्टम। सिस्टम। ठीक है। हाँ। अब आते हैं डीआरडीओ द्वारा, ठीक है, रुद्रम 2 मिसाइल का उड़ीसा के तट पे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल से डिफेंस में अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा भी ना, तो मिसाइल से ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। कभी कभी साइंस में फिजिक्स में भी पूछ लिया जाता है। तो जो रुद्रम 2 क्या है, क्या बताएंगे? तो मिसाइल है। ठीक है। इसका सफल परीक्षण किया गया है, ओडिशा के तट पे किया गया, और किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है। अब आते हैं रुद्रम 2 के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। रुद्रम 2 एक घरेलू रूप से विकसित, ठीक है, मतलब ये देसी मिसाइल है, घरेलू रूप से विकसित किया गया एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, यही पूछता है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस इसी तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो रुद्रम 2 की बात करेंगे तो एयर टू क्या है? सरफेस है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। और गति की बात करेंगे तो 5.5 मैक गति, और इसका पेलोड 200 किलोग्राम है। ठीक है। इस मिसाइल में भारत के वायु रक्षा और रक्षा की तैयारी के लिए और एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की इच्छा है। ठीक है। तो चलिए रुद्रम टी के क्वालिटी के बारे में क्या बताओगे? सबसे पहले तो एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रेंज की बात करेंगे तो शॉर्ट रेंज है, 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मैक गति कितनी है इसकी रुद्रम 2 का, तो क्या बताएंगे? 5.5 मैक गति से। ठीक है। और कितने पेलोड सह सकती है, कितने पेलोड इसका वजन वहन कर सकती है, क्या बताएंगे? मतलब 200 किलोग्राम। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगी। ठीक है, रुद्रम 2। चले, कहाँ पे इसका किया गया है सफल परीक्षण? उड़ीसा। हाँ, चांदीपुर से किया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आते हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित नाइट विजन गॉगल एडेड लैंडिंग C-130 जे एयरक्राफ्ट क्या है? तो भारतीय एयरफोर्स ने, ठीक है, C-130 जे सुपर हरक्यूलस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक नाइट विजन गोगल्स एडेड लैंडिंग को कारगिल एयर स्ट्रिप पर ले गया गया। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को पूर्वोत्तर क्षेत्र लैंडिंग किया गया, जो पाकिस्तान के साथ लाइन लाइन ऑफ कंट्रोल के समीप है। ठीक है। देखिए भारतीय, अब जैसे अब एक युद्ध का एग्जांपल हम आपको देते हैं। 1971 के युद्ध में, ठीक है, भारतीय सेना जो लोंगेवाला पोस्ट को जब कवर कर रही थी, तो हमारी संख्या वहां पे काफी बहुत कम थी, और वहां पे काफी टैंक वगैरह को लेकर पाकिस्तानी आर्मी पहुंच गए थे। जब एयरफोर्स को जब सहायता के लिए बुलाया गया, तो हमारे पास उस समय कोई भी ऐसा एयरफोर्स नहीं था जो रात में लड़ाई कर सकती थी। ठीक है। एक बहुत बड़ा उस समय एक लूपहोल्स निकल कर आया, से हमारी एयरफोर्स रात में लड़ाई नहीं कर सकती। उसके बाद बहुत सारा डेवलपिंग हुआ, लेकिन अब अभी हमारे पास बहुत ऐसे, ठीक है, एयरक्राफ्ट है जो रात में भी बहुत आसानी से मतलब मार कर सकती है। ये अभी वन ऑफ देम है। ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित नाइट विजन गॉगल एडेड लैंडिंग C-130 जे एयरक्राफ्ट इसका नाम है। ठीक है। तो भारतीय एयरफोर्स ने C-130 जे सुपर हरक्यूलस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक नाइट विजन गोगल, जिसको एनवीजी कहते हैं, एन से नाइट, वी से विजन, जी से गोगल्स, लैंडिंग ग्राउंड को पूर्वोत्तर क्षेत्र में लैंडिंग किया, जो पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी पास में। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रथम बार, ठीक है, CNVG का प्रयोग करके एयरक्राफ्ट का लैंडिंग किया गया। C-130J का निर्माण, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा किया गया। लॉकहीड मार्टिन जानते हैं कौन है? ये यूएस का दुनिया है का लॉकहीड सबसे बड़ा हथियार बनाने वाली कंपनी है। ठीक है। अगर लड़ाई हो, कलेश हो, तो इसको बहुत खुशी मिलता है, इसकी शेयर काफी ऊंचा चली जाती है। कभी भी नहीं चाहता यूक्रेन का, रूसिया का
युद्ध समाप्त हो जाए, ठीक है, इजराइल ईरान का युद्ध समाप्त हो जाए, कभी नहीं चाहती, चाहती है हमेशा लड़ाई होते रहे, ठीक है। लॉकहीड मार्टिन यूएसए की नहीं, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी मतलब क्या है, ये हथियार बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। इससे आईएएफ को लो लाइट हालातों में सुरक्षित और प्रभावशाली ऑपरेशन करने में सहायता मिलेगी। लो लाइट मतलब अंधेरा में भी कर सकती है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये जो अभी मेनली जो हमारा ये जो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या नाम है ये स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, सी एयरक्राफ्ट का थ्री नाम क्या है, सॉरी स्पेसक्राफ्ट बोल रहा हूँ, सी वन C-130J, थर्टी ठीक जे। है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो लो लाइट में भी क्या कर सकती है, ये ऑपरेशन कर सकती है, ठीक है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है C-130J का निर्माण, लॉकहीड लॉकहीड मार्टिन। मार्टिन के द्वारा। हमने इसका लॉकहीड परीक्षण मार्टिन। किस, हाँ, हमने इसका परीक्षण कहाँ पे किया है, कहाँ पे इसको लैंड करवा दिया है, कारगिल में। तो पाकिस्तान कारगिल। के एलओसी के पास में, ठीक है। एलओसी। ध्यान में रखना, ठीक है, हाँ। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं सैन्य अभ्यास शक्ति। शक्ति हमारा किसके साथ होता है, फ्रांस इंडिया। ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और शक्ति होता है ना किसी के साथ, मित्र मित्र शक्ति। शक्ति। मित्र शक्ति किसके साथ होता है, इंडोनेशिया है मित्र शक्ति। एक होता है हरिमो शक्ति, इंडोनेशिया होगा, ठीक है। मित्र शक्ति नहीं होगा, ठीक है, हरिमो शक्ति है। कौन है, इसके साथ है ना मित्र शक्ति। हाँ, मित्र शक्ति बांग्लादेश के साथ में भी होगा, ठीक है। अब आते हैं सैन्य शक्ति अभ्यास। सैन्य अभ्यास शक्ति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इसका नाम जो होता है ना, हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई एक्सरसाइज होता है उमरोई में, ठीक है। तो उमरोई मेघालय की बात करेंगे, हमें भारत और फ्रांस का सैन्य अभ्यास शक्ति की मेजबानी की है, ठीक है। भारत फ्रांस ने सैन्य अभ्यास शक्ति की मेजबानी की है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे, उमरोई मेघालय में, ठीक है। बात की कैमा संस्करण था ये, तो कितने नंबर का संस्करण था क्या बताएंगे, तो 7वां नंबर का संस्करण था, ठीक है। शक्ति किसके किसके बीच में होता है, भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। कितने वर्षों पे होता है, प्रति साल होता है, फिर 2 वर्ष पे होता है, ठीक है। द्विवार्षिक है, नहीं द्विवार्षिक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वैकल्पिक रूप से होता है, मतलब एक बार भारत में होगा तो अगला बार कहाँ पे होगा, फ्रांस में होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका 6वां संस्करण 2021 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो फ्रांस। इससे पहले फ्रांस में हुआ था, तो अभी कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ है, ठीक है। अब भारत में कहाँ पे हुआ ऑपरेशन शक्ति, सॉरी ऑपरेशन शक्ति नहीं, सैन्य अभ्यास शक्ति। ऑपरेशन शक्ति तो पोखरण से संबंधित है, ठीक है। अभ्यास शक्ति की बात करेंगे, दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का भी सक्षम बनाता है, ठीक है। अब आते फतह तू। फतेह तू, ये फतेह ही करते रहेंगे, ठीक है। तो फतेह तू की बात करेंगे, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के द्वारा घरेलू स्तर पर विकसित, मतलब देसी है उसका भी, फतेह तू का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रक्षेपण किया, या गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। मतलब गाइडेड का मतलब क्या होता है ना, चिन्हित किया जाता है कहाँ पे तुमको ब्लास्ट होना है, ठीक है। तो गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, MLRS कहते हैं, जिसका नाम क्या, फतेह तू। या एक फतह है, एक फतेह है, ठीक है। अगर फतेह अगर लग जाएगा तो कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान से ईरान चले जाएंगे पता। ईरान चले जाएंगे, ठीक है। अगर फतह अगर रहेगा तो पाकिस्तान में ही रहना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पाकिस्तानी सेना के आर्टिलरी डिवीजन में शामिल किया गया है, जो कि स्टैंड ऑफ एवं दूरस्थ लक्ष्य के प्रिसीजन इंजमेंट हेतु मतलब होगा, ठीक है। मतलब दूर के लक्ष्य को भी कवर कर लिया जाएगा, स्टैंड बाई मोड पे भी रहता है, ठीक है। किसको, आर्टिलरी डिवीजन में शामिल किया, उतना हमारे लिए जरूरत भी नहीं है। बस हमको ध्यान में रखना है, पाकिस्तान ने अपना घरेलू स्तर पर एक विकसित जो मिसाइल, जो कि एंटी गाइडेड मिसाइल, उसका नाम क्या है, फतह 2 है, ठीक है। ये रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज के साथ अपने लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। यह फतह रॉकेट सीरीज का उन्नत रूप है, ठीक है। फतह पाकिस्तान का ही है, उसी का डेवलपिंग रूप है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, उस पर भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने भीष्म का परीक्षण आगरा के एयर ड्रॉप के लिए किया, या स्टेट ऑफ आर्ट घरेलू स्तर पर विकसित मोबाइल अस्पताल है। तो भीष्म से प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखना है। मित्र शक्ति श्रीलंका, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज कर रहे थे ना, मित्र शक्ति, ठीक है, किसका होगा, श्रीलंका का होगा, ठीक है, जैसा कि मैं भी कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मित्र शक्ति किसका होगा, श्रीलंका, ठीक है।
तो चलिए अब देखेंगे, हमें भारतीय वायुसेना ने भीष्म क्यूब का परीक्षण आगरा के एयर ड्रॉप के लिए किया है, या स्टेट ऑफ आर्ट घरेलू स्तर पर विकसित मोबाइल अस्पताल है। मतलब काफी छोटा, इसको ले जाना काफी मतलब फ्रेंडली है, और इसको कहीं पे ले जाके इसका आराम से मतलब एक हॉस्पिटल के फॉर्म में ये खुल जाता है। ठीक है, अभी हमने किसी को भीष्म क्यूब दिया भी है, देश का नाम पता है क्या, मैं भूल रहा हूँ, किसी देश को हमने भीष्म क्यूब यूक्रेन। दिया है, यूक्रेन को दिया है। यूक्रेन। हाँ ठीक मोदी है, जी अभी गए थे दिया मोदी। हाल फिलहाल में, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ मोदी जी गए थे तो यूक्रेन को दिए थे। ठीक है, भीष्म क्यूब दिए, ठीक है। तो यह पूछा भी जाएगा। ठीक है, ये नयोनवेश मतलब नए तकनीक होता है, इसका मतलब ये खतरनाक शब्द है लेकिन इसका मतलब न्यू टेक्नोलॉजी होता है। तो नवोन्मेष तकनीकी इमरजेंसी स्थिति में तीव्र एवं विस्तृत चिकित्सीय सहायता किसी भी अवस्था में प्रदान कर सकता है। ये क्यूब विस्तृत पहल का एक हिस्सा है। परियोजना भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर हीट एंड मैटी, जिसको भीष्म फुल फॉर्म में रखा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश वाला में देख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर से बताएगा। भारत हेल्थ इनिशिएटिव भारत फॉर हेल्थ सहयोग। इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड हित एंड मैत्री। मैत्री सेम है। हाँ ठीक है, तो ठीक ही लिखा हुआ है। ठीक है, हम्म, 200 दुर्घटनाग्रस्तों को उपचार देने में सक्षम, मतलब 200 लोग अगर दुर्घटनाग्रस्त रहेंगे तो वहां पर भी उपचार दे सकता है, मतलब 200 लोगों के लिए बेड वगैरह ये उपलब्ध करवा देता है। ये मजबूत है, वाटर प्रूफ है, हल्का है और विभिन्न प्रकारों हेतु डिजाइन किया गया, विस्तृत एवं भिन्न इमरजेंसी परिस्थितियों में भी लाभकारी है। मतलब हाई एल्टीट्यूड पे हो गया या फिर वैसे जगह पे जहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने में काफी दिक्कतें हो सकती है, तो ये टेम्पोररी हॉस्पिटल का बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेती है। ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सुपरसोनिक मिसाइल एसी स्टेट ट्रापिडो डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ट्रापिडो समझते हैं क्या होता है? जो शिप से टॉर्पेडो मिसाइल, अंडर लॉन्च वाटर करते हैं। मिसाइल। बिल्कुल ठीक है, तो बात करेंगे तो यहाँ पे तो ये, हाँ ट्रापिडो की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है आप, कभी वो देखे ना क्या, सबमरीन देख रहे हैं ना, तो सबमरीन में ट्रापिडो का यूज होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल एसी स्टेट ट्रापिडो डिलीवरी सिस्टम का स्मार्ट का सफल फ्लाइट टेस्ट किया गया। ठीक है, तो डीआरडीओ द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल एसी स्टेट ट्रैपिडो डिलीवरी सिस्टम, जिसको संक्षेप में स्मार्ट बोलते हैं, उसका सफल परीक्षण किया गया है। अगली पीढ़ी का ट्रैपिडो डिलीवरी सिस्टम का सफल फ्लाइट टेस्ट, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल एसी स्टेट रिलीज ऑफ ट्रैपिडो श्रेणी का है। इसे ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, पहले इसको किस नाम से जानते थे? ओडिशा वाले द्वीप को पहले किस नाम से जानते थे, बाद में इसका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया था। व्हीलर। व्हीलर। जानते व्हीलर हैं। द्वीप के नाम से जानते हैं, बिल्कुल व्हीलर। व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहां पे ही इसका परीक्षण किया गया। स्मार्ट इसको संक्षेप में बोलते हैं, तो स्मार्ट एक मिसाइल आधारित ट्रापिडो डिलीवरी सिस्टम है जिसका डिजाइन महत्वपूर्ण रूप से हल्के ट्रापिडो का रेंज बढ़ाने के लिए किया गया। इसका उपयोग भारतीय नेवी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ट्रापिडो तो जानते हैं ना कहाँ पे, अरे सबमरीन वगैरह देख रहे हैं ना, सबमरीन में भी के द्वारा भी लड़ाई वगैरह होता है, तो वहां पर ट्रापिडो एक तरह से गोला ही समझ लीजिए, अंडर उसका यूज वाटर किया जाता है। मिसाइल ठीक है, था। हाँ अंडर वाटर अगर मार, हाँ अंडर वाटर अगर मार करने के लिए आपको ट्रैपिडो की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक मूवी बड़ा अच्छा आई थी, मूवी का नाम मैं भूल गया, इसमें पूरा ट्रैपिडो का ही सीन दिखा, आप लोग को गाजी। देखना चाहिए। गाजी काजी। अटैक। काजी गाजी। हाँ गाजी अटैक। गाजी गाजी अटैक अटैक। बहुत बेहतरीन मूवी है। ठीक है, जरूर जाके आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको और करवा दे रहा हूँ, सुपरसोनिक मिसाइल एसी स्टेट ट्रैपिडो डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है? एसी स्टेट ट्रैपिडो डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग संक्षेप में स्मार्ट के नाम से जानते हैं। इसका सफल परीक्षण किया गया, और कहाँ पे किया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया है। और इसका प्रयोग जो था इंडियन नेवी के द्वारा किया जाएगा। इसकी क्वालिटी क्या है? तो ये एक मिसाइल आधारित ट्रैपिडो डिलीवरी सिस्टम है जिसका डिजाइन महत्वपूर्ण रूप से हल्के ट्रैपिडो का रेंज बढ़ाने के लिए किया गया है। इसका उपयोग भारतीय नेवी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, LSAM। ठीक है, LSM-20 क्या है, तो इसको देखें, भारतीय नेवी द्वारा LSAM-60 सीरीज के छठवें बार्ज का शुभारंभ किया गया। इसका नया एम्यूनेशन कम ट्रापिडो कम मिसाइल वार्ज रखा गया। इसका नया नाम क्या है? एम्यूनिशन कम ट्रापिडो कम मिसाइल वार्ज इसका नाम रखा गया। ठीक है, इसका निर्माण एक निजी फर्म के द्वारा किया गया है। सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक ये फर्म थाने महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण जो किया गया है, LSAM-16, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? सूर्यदीप प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था के द्वारा किया गया, जो कि महाराष्ट्र का फंड है, महाराष्ट्र की संस्था। ये काम क्या करती है, इसका काम देखेंगे। ठीक है,
इस वार्स को भारतीय नेवी को सामानों का आवागमन करने के लिए कम्युनिकेशन और जहाजों तक पहुंचाने, ठीक है, जेटीज के दोनों और एवं बाहरी बंदरगाहों पर भी पहुंचने में सहायता मिलेगी, ठीक है, जो कि इस तरह का है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। वारजी का ये उपलब्धता भारतीय नेवी के ऑपरेशनल प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए तेजी लाएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए नेवी को कोई सामान की आवश्यकता है, ठीक है, तो नेवी तो हमेशा बीच में ही रहेगी, तो उनको किसी सामान को पहुंचाने के लिए, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनल वर्क को करने में सहायता, मान लीजिए हथियार ही चाहिए, भोजन ही चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसमें ये भूमिका निभाएगी मुख्यतः, ठीक है। एलएसएम का अर्थ लैंडिंग शिप एमुनेशन है, जो कि सामानों के आवागमन करने में भारतीय नेवी की भूमिका को इंगित करता है, समझे। इस वाले नेवी क्या है, नेवी बीच में रहेगी तो फिर तट पे जाके सामान तो ला नहीं सकती है, अब उनको आवश्यकता है, नेवी में बड़ा बड़ा शिप होता है, ठीक है, वारशिप होता है, तो वैसे जगह पे ये सामान को पहुंचाने के लिए काम करेगी। नाम इसका क्या है, तो LSAM-60, ठीक है, LSM-60 है, यहाँ पे LSM-20 वार्स दिया गया है। इंग्लिश वाले में क्या दिया, दोनों अलग अलग है कि एक ही है, देखिएगा जरा। अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग क्या लिखा है दोनों में से? अच्छा, हेडिंग दिया है 20 और फिर अंदर में वही 16। ठीक है, लॉन्च द सिक्स्थ बार्ज ऑफ LSM हाँ, 16। ठीक है, तो जो भी 16 हो देख सीरीज है सर। लीजिएगा। 16 16 सीरीज सीरीज होगा, है। ठीक है, नाम इसका हम्म, होगा 20 वार्स, ठीक है। हम्म, काम क्या है तो पता ही चल गया, मतलब जो नेवी को मतलब क्या करना, असिस्ट करना, मेनली जो सामान वगैरह इस सब में, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, सूर्यदीप प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया, जो कि महाराष्ट्र की एक निजी फर्म है, ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। भारतीय नेवी ने LSAM, ठीक है, सिटीज नामक एम्यूनिशन कम टारपीडो का मिसाइल वार्ज है कि छठे वार्ज का शुभारंभ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे FWB-200B मध्यम ऊंचाई और लंबी दूरी की शक्ति का, ठीक है, UAV है, यह अधिकतम 498 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है, ठीक है। और इसका ऑपरेशनल ऊंचाई समुद्र तल से 9000 फीट है। इसमें ऑप्टिकल सर्विलेंस में लोड निहित है, और यह है कि एयर स्ट्राइक हेतु मिसाइल जैसे हथियारों से भी मतलब क्या है, सशक्त है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। FWB, क्या नाम है इसका, FWB-200B, 200। ठीक है, बिल्कुल। भारतीय नेवी ने LSM सिटी, जिसका नाम ये मिस कर दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये उधर का ही है और ये वाला जो है इधर का है, ठीक है, समझ रहा है ना। LSM वाला जो है ना प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है, LSM उधर का ही होगा, और ये जो होगा ना FWB-200B की बात करेंगे तो इधर का है, ठीक है। मतलब मेनली फोकस इस पे करना, ये मिस प्रिंट है, इंग्लिश में भी ये गलती किया है। हाँ सर सेम मिस्टेक है। मतलब मुझे लग रहा है ना, ये मैगजीन बनाने में इन्होंने 3 महीना का समय लिया, लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टेक हमको इसी में मिल रहा है, क्यों ना क्यों, क्या पता है। सबसे ज्यादा समय इसको लिया है, मतलब 6 to 7 में आने में 3 महीना से भी ज्यादा का समय लिया है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रिंटिंग में इतना मिस्टेक है तो क्या ही बताओ, ठीक है। तो FWB-200B की बात करें, मध्यम ऊंचाई और लंबी अवधि की शक्ति का UAV है, ठीक है। ये अधिकतम 498 किलोमीटर, 498 किलोग्राम, अप्रोक्स 500 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 9000 फीट पे ये ऑपरेशनल ऊंचाई मतलब क्या काम कर सकता है, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल सर्वेलेंस लोड भी है, और एयर स्ट्राइक है तो मिसाइल जैसे हथियारों से भी मतलब सशक्त है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्या है ये, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन ड्रोन यूएवी है है, सर, यूएवी का फिर क्या बोला, हम्म, अनमैन्ड अनमैन्ड एरियल। एरियल व्हीकल। बिल्कुल ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, ठीक है। तो ये भी है 498 किलोमीटर का, 498 किलोग्राम का वेट ले जा सकता है, ठीक है, 9000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है समुद्र तट से, ठीक है। और इसमें मतलब आप देखोगे तो एयर स्ट्राइक के लिए क्या है, तो यहाँ पे आधुनिक मिसाइल भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। C-294 क्या है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये क्या है, C-294 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना द्वारा C-296 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का द्वितीय भाग क्या हुआ, प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारतीय वायुसेना द्वारा 56 एयरक्राफ्ट के द्वितीय भाग की आपूर्ति प्राप्त की गई है। ये एब्रो 748 फ्लीट का स्थान लेगा, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो इंडियन एयरफोर्स द्वारा C-296 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का द्वितीय भाग मतलब क्या किया है, प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 296 दे रखा है, यहाँ पे सर 295 सीट दे टू रखा है। नाइन्टी फाइव है, इंग्लिश वाले में 295 है हर दोनों जगह। ये दोनों भगवान, 295 ही है।
ठीक है। जब तो 295 वही तो लिखा मैं, हुआ है ना। अरे तो ऊपर बस में गलत लिखा हुआ है ना। लिखा है। ठीक है। तो ये C-295 जो है किसके स्थान लेगा, तो एब्रो 748 का फ्लीट का स्थान लेगा। देखिए कभी भी जो ये जहाज वगैरह होता है फ्लीट में होता है, ठीक है। तो एब्रो 748 का स्थान लेगा। इसको किसने बनाया, तो एयरबस ने बनाया, ठीक है। किसने बनाया है, सॉरी, सितंबर 2021 में भारत ने 56 एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट के ग्रहण को मूर्त रूप दिया है। इसकी लागत की बात करें 21,935 करोड़। तो एयरबस कहाँ की कंपनी है, एयरबस फ्रांस अमेरिकन। की। स्पेन। ये फ्रांस। स्पेन। फ्रांस की है, ठीक है। कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की है, ठीक है। तो फ्रांस। C-295 विमान जो हम लोग ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, 56, स्पेन। स्पेन से लिए थे। 56 तो एयरबस की स्पेन तरफ से कि है। फ्रांस से, एयरबस तो फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। एयरबस को दे दिया। दिया ही होगा, मे भी वहां पे दिया होगा, ठीक है। तो 56 हम लोग वहां से ले रहे हैं, ठीक है। 2021 में इसका समझौता हुआ था, ठीक है, जो कि अब आना शुरू हो गया है। और किसका स्थान ये लेगा, तो एब्रो 748 का स्थान लेगा, ठीक है। किसको रिप्लेस करेगा, तो एब्रो 748 का। अब देख लेते हैं ना, यहाँ पे मे भी दिया होगा। देखिए यहाँ पे, भारत द्वारा क्रय हेतु आदेशित 56 एयरक्राफ्ट जो 16 का निर्माण एयरबस द्वारा स्पेन में किया। एयरबस निर्माण कर रही है, स्पेन में कर रही है, ठीक है। हालांकि एयरबस फ्रांस की कंपनी है, उसका निर्माण कार्य कहाँ पे किया जा रहा है, स्पेन में किया जा रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में हेल का मुख्यालय, ठीक है, हेल का मतलब एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करेंगे, इंडिया लिमिटेड क्या होता है, इसका एक यहाँ पे मलेशिया में खोलने की बात चल रही थी ना। तो इसका एक मतलब असेंबली लाइन मलेशिया की कहीं पे खोलेंगे। कहाँ पे था, मलेशिया में, कुछ दिन पहले काफी चर्चा में था। श्रीलंका था या मलेशिया था? सिंग नहीं, श्रीलंका मलेशिया ही होगा उधर, जिसको हम लोग बेच रहे थे। किसको बेच रहे थे, तेजस हम लोग किसको बेच रहे थे, वहीं पे इसका असेंबली लाइन खोलने की बात चल रही थी। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है अगर किसी देश का जो स्पेस क्राफ्ट है वो केवल उसी देश में बनाती हो, किसी दूसरे देश में बनाती हो। एयरबस आपका फ्रांस का है, वहां से 56 एयरक्राफ्ट हम लोग खरीद रहे हैं। और 16 का निर्माण जो है ना एयरबस द्वारा स्पेन में किया जा रहा है, ठीक है। अब बाकी का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, बाकी 40 का गुजरात निर्माण में। टाटा, टाटा द्वारा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ हमको कुछ दिख नहीं रहा है, TASL, इंग्लिश में पढ़कर बताइए क्या लिखा है इस पे, देखिए ओवरलैपिंग एरोनॉटिक कर दिए हुआ सर्विस है। लिमिटेड। टाटा, एरोनॉटिक सर्विस टाटा लिमिटेड। एडवांस सिस्टम एयरक्राफ्ट। लिमिटेड। एयरक्राफ्ट सर्विस। ठीक है, जो भी हो, ठीक है, TASL है संक्षेप में। 295 अंतिम असेंबली लाइन बोदरा पश्चिम भारत में किया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सही तो है। तो यहाँ पे 56 में से 16 का निर्माण स्पेन में होगा, और बाकी 40 का निर्माण टाटा की मदद से कहाँ पे होगा, भारत में ही होगा, ठीक है। इस एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत के प्रथम मेड इन इंडिया एरो स्पेस प्रोग्राम में निजी क्षेत्र में किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। तो कितने खरीद रहे हैं हम लोग C-295, 56 खरीद रहे हैं। 16 की बात करेंगे, स्पेन से बनकर आ रहा है एयरबस के द्वारा, और 40 का निर्माण आपको भारत में किया जा रहा है, ठीक है। प्रथम हैगोर क्लास सविलियम, ठीक है, देखिए क्लास कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। सबमरीन, ठीक, पाकिस्तान द्वारा प्रथम हैंगोर क्लास सबमरीन का शुभारंभ किया जा रहा है। यह सबमरीन भारत के कलवरी कलवरी क्लास के सबमरीन का समकक्ष माना जाता है। अब सबमरीन जो हम लोग बना रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट की तरह हमारे यहाँ सबमरीन बन रहा है, प्रोजेक्ट 75। 75। अब प्रोजेक्ट 75 में मदद कौन कर रहा है, इसराइल। फ्रांस। 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 फ्रांस, प्रोजेक्ट 75 फ्रांस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मनगांव, मडगांव होता है ना, मडगांव मडगांव डॉक शिप किन्सन लिमिटेड द्वारा, ठीक है, भारत के कलवरी क्लास का सबमरीन फ्रांस के स्किपिनी क्लास के सबमरीन के अनुरूप है, ठीक है। इनमें डीजल विद्युत प्रोपल्शन सिस्टम है, जो प्राथमिक रूप से आक्रमण करने वाली पनडुब्बियां है, ठीक है। भारत 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी बना रही है, जिसमें नाम क्या है, कलवरी, खांडेरी, करांच, ठीक है, मेला नहीं होगा, बेला होगा। बेला वगैरह। ठीक है। बेला, बागीर और बागसीर गजब का गलती की हुई है, ठीक है। तो क्या बना है, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर, ठीक है, एवं बागसीर को संचालित कर रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी बार परफेक्शन, नेक्स्ट टाइम से ये रिटायर है, ये कहानी इसका समाप्त है, ठीक है। इतना गलती अगर करेगा तो फिर नया बच्चा को कैसे पढ़ने को, जो नया नया बच्चा जो जिनको हम लोग सजेस्ट करें तो कंफ्यूज हो जाएगा। हम लोग को तो पता चलता, मेला ही पड़ेगा जिसको नहीं पता रहेगा, बेला के बदला। ठीक है, तो क्या है, कलवरी है, खांडेरी है, करंज है, वेला है, वागीर है, वाकसीर है, ठीक है। कितने हैं, 6 है, ठीक है। मदद कौन कर रहा है, फ्रांस मदद कर रहा है। बना कौन रही है, तो
मडगांव, ये मनगांव नहीं होगा, मडगांव होगा। मडगांव डाक शिप किन्सस लिमिटेड के द्वारा क्या, तो इंग्लिश वाले में सब सही है। मजगांव, ठीक है, मजगांव, मजगांव है, मडगांव नहीं, मंजगांव। मजगांव, ठीक है, मजगांव होगा, ठीक है, हुआ बोला। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 ध्यान रखना था। प्रथम हैगोर क्लास सबमरीन की बात करेंगे तो ये किसका है, पाकिस्तान का है। भारत के किसके ये समकालीन माना जाता है, उसके पैरेलल में, उसके बराबर में माना जाता है, बिल्कुल कलवरी। कलवरी क्लास के, ठीक है। तो कलवरी क्लास के ध्यान में रखना है, उसके बराबर में माना जाता है। ये सब जो हुआ है ना, इसके बनाने के चक्कर में ये किया है, ठीक है। इस पे इन लोगों ने 3 महीना काम है, इतना ही बकवास चीज है ये, ठीक है, इतना बकवास चीज है। कुछ दिन पहले इसके प्रति लोगों का एकदम पागलपन था, ठीक है। हालांकि पागलपन अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया, कोई इसको पूछता भी नहीं, ठीक है। शुरू में यूट्यूब पे वीडियो डाले परफेक्शन तो टू उस पे तीन तीन परफेक्शन। चार चार हजार व्यूज आते थे, ठीक है। अब इस पे 50 व्यूज भी नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए हम पढ़ाना भी बंद कर दिया। हम यूट्यूब को बढ़ाने के लिए हम इसको पढ़ाए भी थे कुछ दिन, ठीक है, अच्छे खासे व्यूज आते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने, जब इसकी रियलिटी पता चली सबको, तो इसका कहानी समाप्त हो गया। चलिए तो एक बार करवाता हूँ आप लोग का रिवीजन। तो ऑपरेशन सद्भावना बताइए कहाँ पे चल रहा है। सिक्किम सर, सिक्किम में चल रहा है, नागा और रांगा गांव में। बिल्कुल ठीक है, सिक्किम में नागा और रंगा गांव में, ठीक है। ध्यान रखने क्या है, तो यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं को क्या करना है, उपलब्ध करवाना है, ठीक है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस की बात करें, किसने किसके ऊपर चला है, क्या बताएंगे। ईरान इसराइल। इसराइल पे चला है। ईरान, जो ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन इजराइल और भारत। भारत मोचा तूफान से प्रभावित होने वाला प्रमुख देश का नाम बताइए, जहां से आई थी मोचा तूफान। बिल्कुल। डेनमार्क। उधवा परियोजना की बात करेंगे तो उधवा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, कहाँ पे नहीं किया गया, ठीक है। ये कहाँ? किसके द्वारा किया गया, सो बताना है। और क्या राजनाथ बोला, सिंह। राजनाथ। राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन जो किया गया है, ठीक है, शुभारंभ जो किया गया है सुरक्षा योजना का, किनके द्वारा किया गया है, सीडीएस अनिल चौहान। अनिल, श्री ठीक है, अनिल सीडीएस चौहान। अनिल चौहान के द्वारा किया गया, ठीक है। बताना है आपने त्रिस्तरीय, ठीक है, मैरीटाइम सुरक्षा जो हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। इंडिया। तो रखेंगे भारत, ठीक है। भारत। कहाँ पे हुआ है ये, तो क्या बताएंगे, कोची। कोची। कितने वर्षों में एक बार होता है, 2 वर्ष। दो। 2 वर्षों में, ठीक है। आ, बात के ईएमआरएस का फुल फॉर्म, इमरजेंसी इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस। ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, बेंगलोर। बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया, ठीक है। रुद्रम 2 क्या है, तो क्या बताएंगे, रेडिएशन मिसाइल। मिसाइल है। इसका मिसाइल। उद्घाटन का, इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ पे किया गया है, उड़ीसा, उड़ीसा में। ओडिशा के तट पे, ठीक है। कैसे मार करे, सरफेस टू एयर है या फिर एयर टू सरफेस है, क्या एयर बताएंगे। टू सरफेस। इसकी गति कितनी मैक की है, मैक की गति है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। साथ में बात करना है आपको, ये बताना है C-130 जे एयरक्राफ्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, लॉकहीड मार्टिन। एयरफोर्स। लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड इसका इंपोर्टेंस क्या है, इस एयरक्राफ्ट का इंपोर्टेंस क्या है, तो क्या बताएंगे। नाइट विजन वॉरफेयर, लो लाइट में भी अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल नाइट ठीक है, लो लाइट विजन में भी बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकती है, ठीक है। हाँ, मतलब ऑपरेशनल वर्क कर सकती है, ठीक है। मार करना पड़ेगा तो वो भी करेगी, लेकिन शांति के काम में तो ऑपरेशनल वर्क ही करेगी ना, ठीक है। सैन्याभ्यास शक्ति की बात किसके किसके बीच में हुआ है, इंडिया फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में। अब मित्र शक्ति किसके किसके बीच में, प्लस और हरिमो श्रीलंका शक्ति किसके और किसके बीच में, भारत, इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडिया। ठीक है। हरिमो शक्ति मलेशिया की इंडोनेशिया है, मलेशिया मलेशिया, और ठीक है। चलिए ठीक है, मैं भूल जाता हूँ ये सब, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फतह 2 की बात करेंगे तो ये रॉकेट है, ठीक है। किसका रॉकेट है ये, देसी रूप से बनाया पाकिस्तान गया, का। पाकिस्तान का, ठीक है। फतेह की बात करें, फतेह किसका है, ठीक है, ध्यान, ईरान का है, ठीक है। मारक क्षमता कितनी है फतह 2 का, 400 400, किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे 400 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है 400 किलोमीटर की बात करेंगे, इसकी मारक क्षमता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना, मारक क्षमता 400 किलोमीटर, ठीक है। भीष्म 2 की बात करेंगे तो इसका परीक्षण कहाँ पे एयर ड्रॉप के माध्यम से किया गया, कि कितने लोगों को ये अस्पताल वाली सारी सुविधा उपलब्ध करवा सकती है ये भीष्म जो है, 200 लोगों को, ठीक है, 200 लोगों को, ठीक है।
ट्रापिडो डिलीवरी डिलीवरी सिस्टम की बात करेंगे, सुपरसोनिक एसी स्टेट ट्रापिडो डिलीवरी सिस्टम की बात करेंगे, तो इसका टेस्ट किया गया है। कहाँ पे किया गया इसका टेस्ट? फिजिकल ठीक है, कहाँ पे किया गया है तो ध्यान में रखना है, कहाँ पे किया गया तो ओडिशा में किया गया। कहाँ पे किया गया? ओडिशा में किया। कौन से द्वीप पे? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा, फिर इंडियन नेवी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा, इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, LSM की बात करेंगे, 16 की बात करेंगे, तो क्या है ये, किस प्रकार में मदद करेगी ये? और सर ये सामान पहुंचाने में। नेवी को सामान बिल्कुल, ठीक पहुंचाने के है, लिए। नेवी को असिस्ट करेगी, ठीक है, ऑपरेशनल वर्क में सामान पहुंचाने में या फिर उनकी जरूरत की सारी चीजों को। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सूर्यदीप्त प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, हाँ, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, FWB 2000B की बात करेंगे तो क्या है ये? तो UAV है। क्या है ये? तो ध्यान में रखेंगे, UAV है। ठीक है, और ये कितने किलोग्राम का वजन ले जा सकता है? 98। बिल्कुल, C290 यहाँ पे 94 लिखा है, यहाँ पे 95 लिखा है, यहाँ पे 96 लिखा है। ठीक है, मतलब ये इंग्लिश वाले में मतलब इंग्लिश देख में रहे हो, मतलब 295 एक जगह गलती होता है, ये किस हिसाब का गलती है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 294 है, यहाँ पे 295, यहाँ पे 296 है। इम्परफेक्शन। ठीक है, मतलब नाम इसका परफेक्शन है। परफेक्शन और ठीक है, हाँ। हमको लगता है हिंदी वालों को ना ये देता है 5,000 रुपया, अंग्रेजी वालों को 25,000 देता होगा, तो उसी हिसाब से काम करता है। इंग्लिश वाले में लेकिन बहुत कम मिस्टेक है। हाँ, तो बोले थे उसको ज्यादा पैसा मिलता होगा ना, इसलिए। ठीक है, ये तो ये भी नहीं बोल सकते ट्रांसलेशन का इशू है। जी सर, ये डिजिट है। हाँ, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना उसके एडमिन को भेजेंगे आज, या फिर उसके ग्रुप में। ठीक है, उसका एडमिन है अपने ग्रुप में, उसको भेजेंगे से भाई इसको डिफाइन करो यार ये कैसे। ठीक है, तो 295 की बात करें, C295, तो कितने C295 एयरक्राफ्ट को हम लोग ले रहे हैं? 10 तारीख को 56। ठीक है, तो फिर हम लेंगे नहीं। तो ध्यान रखना 56। ठीक है, कितना है? 56। ठीक है, कब इसको रिगार्डिंग समझौता हुआ था? 2021 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और 2021 में हुआ था। और बात करेंगे तो स्पेन में कितना बन रहा है एयरबस के द्वारा? 60 16। 16। और भारत के गुजरात में कितना बनेगा? 40। गुजरात में ही है ना, जैसे पश्चिम भारत लिखा हुआ है, जगह का नाम उसमें नहीं, गोधरा गुजरात, क्या है? वडोदरा। बड़ोदरा। ठीक वडोदरा। है, गोधरा लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ वही, बस बड़ोदरा गुजरात में ही होना चाहिए। ठीक है, आज तो इसको मैगजीन का रिव्यू आज हम देंगे। ठीक है, गुस्सा आ रहा है हमको। ठीक है, अब प्रथम हैगोर क्लास सबमरीन, ये भी हमको लगता नहीं, ये भी हैंगोर होना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये? पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है, मझगांव डाक, इस शिपकिंसन है, सही में शिपकिंसन है क्या? शिपयार्ड्स होना चाहिए। क्या सीपीआर ये? होना चाहिए। शिप सीपीआर बिल्डर। तो हम लोग पढ़ते हैं शिप मंझगांव डाक बिल्डर्स। shipyard। हाँ, मझगांव ठीक है, डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 की बात करेंगे, फ्रांस की मदद से कलवरी श्रेणी के कितने पनडुब्बी का निर्माण किया गया है? 6। 6। छह का नाम? कलवरी, कलवरी, खंडेरी, बेला, करंज, बागीर, बेला, वागसी। वेला, वजीर। बागीर और वाकसी। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि पूछ दिए, वो अब नहीं पूछेगा। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन 66 बीपीएससी में 67 में पूछा था।